हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 22 मार्च और अभी टाइम सुबह का 6:30 हो रहे हैं। मैंने पीछे की खिड़की खोली थी और बड़े सुंदर सुंदर फूल मुझे दिखाई दिए। सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। तो जहाँ तक खेत की इस तरह से बाउंड्री है, चारों तरफ इन लोगों ने फूल लगा रखे हैं और बड़ी अच्छी सी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, और पक्षियों की अभी आवाज़ आ रही थी। सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग भी सुनिए पक्षियों की आवाज़। तो जी देखिए, हल्की हल्की सी धूप आना शुरू हो गई है और हवा चल रही है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था सुबह सुबह का। तो खिड़की मैंने खोल दी है, अंदर तक हवा आएगी। शीशे वाली खिड़की खोल दी है और जाली वाली बंद कर दी है, क्योंकि मच्छर और मक्खियाँ भी आते हैं। बच्चे भी सो रहे थे और जी कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है अभी, क्योंकि पंखा चलता है। तो ठंड लगती है तो कंबल ओढ़ते हैं। और मैंने साथ ही मशीन लगा दी थी। यहाँ मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी और एक बार के कपड़े तो मैंने धो के ड्रायर में भी डाल दिए हैं। तो आज के वीडियो में यही है कि छुट्टी वाले दिन बच्चों के जागने से पहले मैं घर के साफ सफाई किस तरह से करती हूँ, कितने काम मैं बच्चों के जागने से पहले कर लेती हूँ। कोशिश रहती है, पानी आता है, पानी के तो मैं काम सुबह सुबह ही कर लूँ जब तक पानी आए, और जी साफ़ सफाई सुबह सुबह हो जाए तो सारा दिन फिर फ्री फ्री सा रहता है। तो यहाँ मैंने अपने लिए चाय बनाने रख दी है, गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ करके। वैसे तो रात में मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, लेकिन जब तक सुबह में एक बार कपड़ा ना मारो तब तक वो चीज़ बासी मानी जाती है। हमारे यहाँ चूल्हा चौका जो होता है, तब तक उस पर अच्छे से कपड़ा वगैरह ना मार दो तब तक उसे बासी बोलते हैं। तो यहाँ बस मैंने चाय रख दी है अपने लिए बनने के लिए। 1 कप चाय बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे उठे हुए और जी एनर्जी डाउन सी हो रही है। चाय तो मैंने नहीं पी, सुबह उठी थी तब पानी ही मैंने पिया था। तो यहाँ अपने लिए मैंने चाय बनने रख दी है और साथ ही मैं करूँगी अपने आगे के काम, तब तक मेरी चाय उबलेगी। तो बस पत्ती चीनी डाल दी है, साथ ही अदरक घिस के डाल दूंगी। गैस कम कर दूंगी, ये धीमे धीमे उबलती रहेगी, तब तक मैं अपने आगे के काम कर लूँगी। किचन में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे रात के जो बर्तन धुले हुए होते हैं वो अच्छे से जो है सूख गए थे, तो वो उनकी जगह सेट कर देती हूँ। जो स्टैंड में रखने हैं स्टैंड में रख दूंगी, जो नीचे रखने हैं वो नीचे रख दूंगी। तो बस यहाँ मैं अपना यही काम कर लूँगी और ये बर्तन वगैरह रखने के बाद फिर पीऊँगी मैं अपनी चाय, क्योंकि अब टाइम हो गया था मुझे उठे हुए, डेढ़ पौने 2 घंटा हो गया था उठे हुए मुझे। और जी अब एनर्जी नहीं रही थी, बिना चाय पिए नहीं होता कुछ काम सुबह सुबह। तो बस मेरा जो ये बास्केट अच्छे से खाली कर दी, बर्तन रख दिए उनकी जगह, और जी चाय भी मेरी बन गई है, अच्छे से उबल गई है। तो पहले मैं पीऊँगी अपनी चाय तसल्ली से। आप लोग भी पी लीजिए सुबह की चाय, और उसके बाद फिर मैं करती हूँ अपने आगे के काम। तो आगे का कुछ नहीं है, जैसे कि कपड़े धुल रहे थे, और जी ये कपड़े जो थे ये मैंने रात में ही डाल दिए थे बाहर, क्योंकि ये कल धुले थे। बाहर डाल लेते तो ऊपर जो फ्लैट में चल रहा है पेंट का काम, तो पेंट वाले भैया ने बोल दिया था कि ये कपड़े उठा लो। मैंने उठा के फिर रख दिए थे अंदर, तो सूखे नहीं थे, फिर मैंने रात में फैला दिए थे बाहर। तो रात रात में अच्छे से हवा से सूख गए हैं, तो ये मैंने उठा के रख दिए हैं इधर। अभी मैंने इनकी तह वगैरह नहीं बनाई है, दोपहर में मैं इनकी तह बनाऊंगी। साथ ही मैंने चादर वगैरह भी ठीक कर दी है उस रूम की, और जो कपड़े मैंने ड्रायर में डाले थे धो के वो भी अच्छे से सूख गए हैं, ड्रायर हो गए हैं। तो इन्हें मैं डाल दूंगी यहाँ धूप में। कोशिश है मेरी कि जब तक पेंट वाले भैया आए, वो आते हैं 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आते हैं, तब तक ये कपड़े सूख जाएंगे तो अंदर रख लूँगी। धूप भी तेज है आज और हवा भी चल रही है, तो सूख जाएंगे ये 9-10 बजे तक कपड़े। और एक दिन के ही ये कपड़े हैं, कपड़े रोज़ धोती हूँ मैं डेली, फिर भी पता नहीं कहाँ से कपड़े निकल आते हैं। कुछ तो ये जो दिवाली की धरा, ओ सॉरी, होली की जो धरा उठाई हुई है, इसमें भी काफ़ी कपड़े निकले हैं। कुछ रखने के धोने पड़ते हैं, कुछ जो निकले हैं अभी पहनने वाले हैं, कुछ वो धोए हैं। तो कपड़े तो डेली ही होते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, जो भी जूते चप्पल वगैरह इधर उधर पड़े थे वो उठा के रख दूंगी एक साइड। मतलब जो भी सामान इधर उधर पड़ा था वो मैंने रख दिया है, घर को एक जैसा कर दिया है। और अब लगेगी मेरी सुबह की झाड़ू। अभी टाइम मैं बताऊं तो
7 बजने वाले हैं, 5-7 मिनट ही हैं 7 बजने में। और यहाँ मैं लगा दूँगी अपने घर की झाड़ू, जो सुबह की झाड़ू होती है। और सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं करूँगी अपना धुलाई का काम, क्योंकि होली के भी अब टाइम नहीं बचा है, 22 तारीख हो गई है, गांव भी जाना है और बहुत सारे काम हैं, टाइम नहीं मिलेगा। तो इससे पहले मैं सोच रही थी एक बार धो देती हूँ, कल पोछा वोछा लग जाएगा। तो सोच रही हूँ मैं कि बाथरूम के सामने और जी बाहर के साइड में आज धो देती हूँ। तो घर में अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद फिर जो ये वॉश बेसिन था इसे भी धो दिया है अच्छे से। और उसके बाद फिर मैंने इस एरिया को धो दिया था, जो जो कि वॉशरूम के सामने है। और ये जो टीवी ट्रॉली है इससे इधर खिसका दिया था। और रसोई के सामने से उधर उधर का पूरा जो एरिया था मैंने अच्छे से धो दिया था। तो बस यही मैं धो रही थी यहाँ। तो ये जो झाड़ू है नई निकाली थी, तो नई झाड़ू निकालने मतलब नई झाड़ू से जो धोते हैं तो अच्छे से ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती, लेकिन जब तक नहीं यूज़ करूँगी तब तक वो नहीं रहेगी। तो आज फिर मैंने ये से यूज़ करना शुरू कर दिया है, साथ ही डाल लिया हल्का सा शैम्पू, इससे अच्छे से टाइल्स मेरी साफ़ हो जाएंगी। और धोने लगते हैं तो बहुत सारा काम बढ़ता है, धोना, पानी से धोना, झाड़ू से धोना, उसके बाद वाइपर से पानी खींचना। और उसके बाद भी अच्छे से नहीं सूखता, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे। तो वो जब तक जागेंगे तब तक मुझे उन इसका मतलब यहाँ से पानी भी सुखाना है, क्योंकि फिर वो पैर छपा देंगे, अच्छा नहीं लगता, किचपिच होगा। तो फिर मैं यहाँ से पहले अच्छे से झाड़ू से निकाल दिया सारा पानी, उसके बाद फिर वाइपर से पोंछूंगी। और जी उसके बाद फिर मुझे लगाना है यहाँ पोछा, क्योंकि बच्चों के जागने से पहले पानी अच्छे से सूख जाएगा। तो चेयर वगैरह हटा के अच्छे से नीचे से मतलब बक्से भी रखे हैं, उसके नीचे से भी अच्छे से मैंने सारे से यहाँ से धो दिया है। और झाड़ू से करने के बाद अब मैंने ले लिया है यहाँ वाइपर। तो वाइपर से सारा पानी मैं खींचने के बाद फिर लगाऊंगी यहाँ पोछा। तो जी पोछा मैं ले आई थी यहाँ, और इधर से ही मैं लगाऊंगी पोछा, यहीं से शुरू करूँगी मैं पोछा लगाना। तो धुलाई मेरी हो गई है अच्छे से, पानी मैंने मतलब पोंछ दिया है, वाइपर से खींच दिया है, और अब लगाने लगी हूँ मैं पोछा। साथ ही मैंने पंखा चला लिया है, क्योंकि सूख जाए जितना जल्दी उतना ठीक है। और वहाँ से पोछा लगाने के बाद पंखा चला के मैं छोड़ आई हूँ। तो वो सूखेगा तब तक मैं अपना बाहर का जो है ये सीढ़ियाँ साफ़ कर लूँगी। तो ऊपर से मैंने अच्छे से झाड़ू निकाल दी है। और पीछे जो जैसे कि खेत है और हवा चल रही है, खेत भी सूखा हुआ है, तो बहुत धूल आती है, देख सकते हैं आप जीने का हाल। तो जी बस मैंने झाड़ू लगा दी है, और अब लगाऊंगी मैं यहाँ पोछा। और जब तक मैं यहाँ से पोछा लगा के जाऊंगी तब तक जो मेरा अंदर से जो जहाँ से मैंने धुलाई की है वो अच्छे से सूख जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा बिज़ी दिन आ गए हैं ये। अभी होली है, होली की तैयारी करनी है, उसके बाद गांव जाना है, उसके बाद शिखा का बर्थडे है, और जी उसके बाद फिर हमें कहीं जाना है बाहर ट्रिप पे,
वह आप लोग के साथ शेयर करूँगी बाद में। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि धोने के बाद देखिए कितना अच्छे से चमक जो है एक आ गई है, बाहर से भी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो देखिए जीना भी अच्छे से चमक गया है और जी पायदान वगैरह सब मैंने धुल दिए हैं, तो ये भी मैंने चेंज कर दिया है इधर से। और देखिए कितनी अच्छी सी चमक आ गई है। डस्टबिन भी धो दिया था तो ये भी यहाँ रख दिया है। और साथ ही जो चेयर्स यहाँ रखी थी उन पे भी मैं अच्छे से कपड़ा मार दूँगी और जी इन्हें फिर मैं वहीं रख दूँगी। ये चेयर्स मैं उधर इसलिए रखती हूँ क्योंकि बाकी जगह टाइल्स नहीं है, उतने ही बीच में टाइल्स हैं। इधर मैं रखती हूँ तो बच्चे बैठते तो है नहीं, यूज़ वगैरह तो कम होती है, लेकिन दीवार में मार मार के दीवार में अजीब से निशान हो जाते हैं, दीवार गंदी हो जाती हैं। इसलिए मैं ये चेयर्स वहाँ रखती हूँ, वहाँ टाइल्स हैं और कोई आता है यूज़ करनी होती हैं तो वहीं से उठा लेती हूँ। तो चेयर्स वगैरह रखने के बाद उधर का सारा पोर्शन हो गया था साफ़। टीवी ट्रॉली कर दी है इधर। और जी ये बास्केट्स मैंने रात में धुले थे यहाँ, तो ये भी मैं उठा के अब रख दूँगी यहाँ से। अच्छे से ये सूख गई हैं। और ये जो ब्लैक वाली बॉटल है ये मैं आपको दिखा रही थी, ये शिखा ने कल डेकोरेट की थी, तो इसमें भी लगाएंगे कुछ फ्लावर वगैरह। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी पानी लेकर, थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है सर्फ और अब लगाऊंगी मैं अच्छे से पोछा बैठ के। तो उधर का पोर्शन अच्छे से साफ़ हो गया है, बाहर भी अच्छे से क्लीन हो गया है और अब बस किचन तक मुझे साफ़ करना है और जल्दी जल्दी मैं इधर यहाँ पोछा लगा दूंगी। और बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं, सो रहे हैं, तो गेट मैंने बंद कर दिया था क्योंकि चेयर वगैरह इधर उधर होती हैं, आवाज़ होती है तो फिर बच्चे उठ जाते हैं, इसलिए मैंने गेट अच्छे से बंद कर दिया था। बच्चों को तो उठा दो सुबह ही, लेकिन वो क्या करते हैं, पढ़ाई तो है नहीं, फ़ोन या टीवी फिर चला लेते हैं और सुबह से ही बैठते हैं टीवी और फ़ोन में और रात हो जाती है। इसलिए जब तक वो सोते हैं तब तक ठीक है, और जाग जाएंगे तो फिर वही अपना टीवी और फ़ोन उठा लेंगे। तो बस उनका मैंने गेट बंद कर दिया था इसीलिए, ताकि चेयर्स वगैरह की आवाज़ होती है, इधर उधर होती है। तो बस अब मैंने लगा लिया है इधर से पोछा और जी अब मैं यहाँ से भी लगा लूँगी फटाफट फटाफट। और सारी ही घर की मेरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है सुबह सुबह ही। और सुबह सुबह क्लीनिंग का काम हो जाता है तो जी अब बस कुछ नहीं है, अब नहाऊंगी, पूजा वगैरह करूँगी, नाश्ता बनाऊँगी और जो भी बनाना होगा नाश्ता या खाना। वैसे हमारे यहाँ नाश्ता कम पसंद करते हैं बच्चे, सुबह उठते हैं दूध वगैरह लेते हैं, खाना ही खाते हैं। तो बस अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। पहले अपने गोपाल जी को नहलाऊँगी धुलाऊँगी और उसके बाद करूँगी फिर मैं अपना रसोई के काम शुरू। और किचन मैंने साफ़ कर दी थी, सुबह ही मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो किचन वगैरह सब साफ़ ही है। और यहाँ बस मेरा पोछा भी हो गया है बाहर तक, और अब मैं इस कमरे में भी लगा लूँगी पोछा क्योंकि कपड़े वगैरह धुल गए थे। इसमें मैं पोछा बाद में इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि इधर उधर फिर जाना पड़ता है मशीन से वॉशरूम में और वॉशरूम से मशीन में, तो काफ़ी जो है पैर बन जाते हैं। तो कपड़े वगैरह धुल गए थे, सूख गए थे, और अब मैंने इस इधर कमरे में भी पोछा लगा लिया है। और मैं आपको टाइम बताऊं तो अभी टाइम हो रहा है 10:05 और मेरा जो घर का जो क्लीनिंग वगैरह था सब हो गया है। और मैं आ गई हूँ यहाँ नहा के, आज मैंने बाल धोए हैं और किचन वगैरह का काम मैं पहले ही समेट चुकी थी, जैसे कि देखा था सुबह है आपने। और अब बस मुझे नाश्ते बनाने की तैयारी करनी है। पहले करूँगी मैं पूजा, अपने गोपाल जी को नहलाऊंगी धुलाऊंगी, दूध भी आ गया है तो अब पहले दूध गर्म करने रखूँगी, फिर गोपाल जी को नहलाऊंगी धुलाऊंगी और फिर करूँगी मैं अपनी पूजा और फिर बनाऊंगी मैं खाना। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।